हेलो गाइस, कैसे आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग फिट होंगे, फाइन होंगे एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली आप सभी लोग अपना अपना पढ़ाई कर रहे होंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, क्लास 10 की लेक्चर सीरीज में हमने 2 लेक्चर कवर किया था, जिसमें पहला लेक्चर में हम लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में देखा था, और दूसरा लेक्चर में हम लोगों ने पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में, पोटेंशियल डिफरेंस के कॉन्सेप्ट को बिल्डअप किया था। तो आज का क्लास होगा बच्चों और न्यूमेरिकल बेस्ड क्लास है, जहाँ पे हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी और पोटेंशियल डिफरेंस पे बेस्ड जो प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम में न्यूमेरिकल पूछा था उसको सॉल्व करेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, न्यूमेरिकल को पढ़ेंगे, क्या क्या डेटा दिया हुआ है उसको नोट डाउन करेंगे, क्या रिक्वायर्ड है उसको नोट डाउन करेंगे, और कौन सा फॉर्मूला लगेगा हम उसे नोट डाउन करेंगे। तो ना बच्चों, जो हम लोगों ने इससे पहले फॉर्मूला पढ़ा था, हम लोगों ने 3 फॉर्मूला पढ़ा, Q इक्वल टू एन इंटू ई, आई इक्वल टू क्यू बाई टी और V इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू। दैट मीन्स ये तीनों फॉर्मूला में से कोई एक फॉर्मूला या हो सकता है तीनों फॉर्मूला का ही हो, मतलब कहीं ना कहीं तीनों फॉर्मूला पे बेस्ड ये क्वेश्चन है। तो जैसे क्वेश्चन आएगा उसको पढ़िए आराम से, पढ़ने के बाद क्या क्या डेटा दिया हुआ है उसको नोट डाउन कीजिए, क्या रिक्वायर्ड है उसको लिखिए, और कौन सा फॉर्मूला लगेगा वहाँ पे उस फॉर्मूला को पुट कीजिए और आगे बढ़िए। सो पहला क्वेश्चन पे जाते हैं बच्चों, जो इससे पहला एग्जाम में पूछा था। आई थिंक ये 2012 का एग्जाम में पूछा था, मैं श्योर नहीं हूँ, बट किसी साल ये पूछा जरूर था। ओके, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स पास थ्रू अ लैम्प इन 1 मिनट्स इफ द करेंट बी 220 मिली एम्पियर। दैट मीन्स वी हैव अ लैम्प जिसके थ्रू 220 मिली एम्पियर करंट पास कर रहा है 1 मिनट तक। दैट मीन्स 220 मिली एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है फॉर द ड्यूरेशन ऑफ 1 मिनट। सो हमें निकालने बोल रहा है कितना इलेक्ट्रॉन इस प्रोसेस में ट्रांसफर हुआ या कितना इलेक्ट्रॉन पास किया थ्रू द कंडक्टर और थ्रू द लैम्प। ओके, सो नाउ बच्चों गिवन डेटा क्या है उसको नोट डाउन करते हैं। गिवन डेटा बच्चों, पहले न्यूमेरिकल जैसे आप लोग सामने आएगा, पहले वीडियो को पॉज करके खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, उसके बाद ही सॉल्यूशन को देखिएगा। तो पहले खुद से ट्राई कीजिएगा। तो गिवन डेटा क्या है बच्चों, गिवन है आई इक्वल टू 220 मिली एम्पियर। तो बच्चों सबसे पहले जो भी डेटा दिया हुआ है उसको स्टैंडर्ड यूनिट में हम लोग कन्वर्ट करेंगे। तो मिली एम्पियर का स्टैंडर्ड यूनिट क्या होगा बच्चों, एम्पियर, तो इसको एम्पियर में कन्वर्ट करेंगे। और एज वी ऑल नो, टू कन्वर्ट मिली एम्पियर और टू कन्वर्ट एम्पियर फ्रॉम मिली एम्पियर वी हैव टू डिवाइड फ्रॉम 1000। सो इसको 1000 से डिवाइड करेंगे बच्चों, तो 220 डिवाइड बाय 1000 इज इक्वल टू 0.22 एम्पियर। नाउ बच्चों टाइम दिया हुआ है t इक्वल टू 1 मिनट। बच्चों 1 मिनट अगेन स्टैंडर्ड यूनिट में नहीं है, तो इसको वापस से स्टैंडर्ड यूनिट में कन्वर्ट करेंगे। तो 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है बच्चों, एज वी ऑल नो। सो 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। पूछ क्या रहा है बच्चों, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है। हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं, q इक्वल टू एन ई में q था चार्ज, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, e चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। तो हमें n पूछ रहा है, दैट मीन्स ये फॉर्मूला लगेगा बच्चों। लेकिन बच्चों इस फॉर्मूला को लगाने के लिए एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि इस फॉर्मूला को हम तब लगा पाएंगे जब हमें चार्ज का वैल्यू मालूम होगा, बट यहाँ पे गिवन डेटा में कहीं भी चार्ज नहीं है, तो वी हैव टू फाइंड फर्स्ट चार्ज। तो चार्ज निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला ये है बच्चों, I इक्वल टू क्यू बाई टी। सो फ्रॉम दिस फॉर्मूला Q विल बी इक्वल टू I इंटू टी। सो यूजिंग दिस फॉर्मूला एज Q इक्वल टू I इंटू टी, so just put the value of I and T in this formula. So 0.22 into 60 second, this will be equal to 13.2 coulomb. So now we have charge 13.2 coulomb. So we can apply this formula. अब इस फॉर्मूला को हम लगा सकते हैं। तो बच्चों इस फॉर्मूला को लगाएंगे, यहाँ से मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, तो इस फॉर्मूला जैसे लगाएंगे तो Q इक्वल टू एन ई, सो n इक्वल टू क्यू बाई ई। सो क्यू का वैल्यू बच्चों 13.2 डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10⁻⁻19। एज वी ऑल नो, चार्ज 1 इलेक्ट्रॉन
इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। तो बच्चों इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद आएगा 8.25 इंटू 10⁻19 इलेक्ट्रॉन्स। सो देयर विल बी एन कितना होगा ये, दिस विल बी योर आंसर। नाउ बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। इसको मैं इरेज करता हूँ, वीडियो को पॉज करके जिन्होंने सॉल्व कर लिया बहुत ही बढ़िया, जिन्होंने नहीं सॉल्व किया वीडियो को पॉज करके सॉल्यूशन को देखिए। तो मैं इरेज करता हूँ इसको। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे जाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया बच्चों, अ कंडक्टर ऑफ 10 एम्पियर फ्लो थ्रू अ करंट ऑफ 10 एम्पियर फ्लो थ्रू अ कंडक्टर फॉर 2 मिनट्स। मतलब एक कंडक्टर है, उस कंडक्टर के थ्रू 10 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है 2 मिनट्स तक। तो अगेन क्या क्या डेटा दिया उसको नोट डाउन करेंगे। सो गिवन डेटा है बच्चों, गिवन है I इक्वल टू 10 एम्पियर, T इक्वल टू 2 मिनट। बच्चों इसमें तो 10 एम्पियर दिया हुआ स्टैंडर्ड यूनिट में, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस 2 मिनट को स्टैंडर्ड यूनिट सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 2 मिनट्स में कितना सेकंड होंगे बच्चों, 120 सेकंड। सो वी कैन राइट 120 सेकंड। नाउ पूछ क्या रहा है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ चार्ज पास थ्रू एनी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर। मतलब कंडक्टर के एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से कितना अमाउंट ऑफ चार्ज पास कर रहा है। तो बच्चों कंडक्टर मतलब हमको पहला क्वेश्चन में क्यू पूछ रहा है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ चार्ज, मतलब ये क्यू पूछ रहा है, पास थ्रू एनी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर। मतलब ऐसे बच्चों कि सपोज ये कंडक्टर है, तो कंडक्टर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सब जगह इक्वल होगा बच्चों। तो मतलब इस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से कितना अमाउंट ऑफ चार्ज पास कर रहा है इस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से। तो यही तो चार्ज होता है, यही तो करंट होता है कि किसी भी गिवन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से यूनिट टाइम में कितना चार्ज पास कर रहा है। दैट मीन्स हमें क्यू निकालना है चार्ज। तो चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, Q इक्वल टू I इंटू टी। तो इसमें कुछ ज़्यादा करना नहीं था, डायरेक्ट फॉर्मूला बैठाइए, I 10 और T इज 120। सो दिस विल बी बिकम 1200 कूलम। तो 1200 कूलम हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दे रहा है, इसी के सेकंड पार्ट में बच्चों, इफ द चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम देन कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लोइंग। मतलब n का वैल्यू पूछ रहा है, कितना इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है। सो n पूछ रहा है, n इक्वल टू व्हाट, तो नाउ q इक्वल टू NE होता है बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला, n इक्वल टू q बाई ई। q इज गिवन हियर 1200 और n इज 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। इसको जब सॉल्व करेंगे बच्चों तो क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 12/16 इंटू 10⁻22। इसको और सॉल्व करेंगे बच्चों, यहाँ पे कर देता हूँ, इसको और सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 120 को 16 से डिवाइड करेंगे 7, 16 7 जार 112 कैरी 8 5 इंटू 10⁻22। सो दिस मच अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन विल फ्लो थ्रू दिस। ये बच्चों 2013 में पूछा था, 3 मार्क्स का क्वेश्चन था, 3 मार्क्स का क्वेश्चन था, 2013 में पूछा था बोर्ड एग्जाम में। ना बच्चों मैं इसे इरेज करता हूँ, जिन्होंने लिख लिया होगा बहुत ही बढ़िया, जिन्होंने नहीं लिखा होगा वीडियो को पॉज करके वापस लिखिएगा। अब इसको बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है, कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 टर्मिनल ऑफ अ बैटरी इफ 100 जूल ऑफ वर्क इज रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर 20 कूलम ऑफ चार्ज फ्रॉम वन टर्मिनल ऑफ द बैटरी टू अदर टर्मिनल। दैट मीन्स अगेन गिवन डेटा देखिए बच्चों क्या बोल रहा है, वर्क डन बोल रहा है, दिया हुआ है 100 जूल और क्या दिया हुआ है, क्यू दिया हुआ है 20 कूलम। तो पूछ रहा है इस चार्ज को, सपोज वी हैव अ बैटरी, ये हमारा बैटरी है, तो बैटरी का एक पॉजिटिव टर्मिनल एक नेगेटिव टर्मिनल, तो बोल रहा है इस 20 कूलम चार्ज को एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल को या दूसरे टर्मिनल में ट्रांसफर करने के लिए हमें 100 जूल
वर्क डन करना पड़ रहा है। तो पूछ रहा है कि बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस या बैटरी के दोनों टर्मिनल का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। तो बच्चों सिंपल है, इसमें हमें पूछ रहा है V इज इक्वल टू व्हाट, तो हम लोग क्या करेंगे V इक्वल टू W बाय Q। सो W इज हियर 100 जूल एंड Q इज 20 कूलम, सो दिस विल बी बिकम 5 वोल्ट। सो V इक्वल टू 5 वोल्ट। मतलब ये जो बैटरी है उस बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा 5 वोल्ट। ना बच्चों एक मज़ेदार चीज़ मैं बताता हूँ आप लोगों को। तो देखिए हमारे पास एक बैटरी है, सेल है, सपोज ये सेल है या बैटरी है, बैटरी होगा तो एक दो सेल और कनेक्ट हो जाएगा। सपोज ये सेल है, अब बोला कि सेल का वोल्टेज सपोज 5 वोल्ट है। जैसे हम लोग मार्केट में जाते हैं परचेज करने के लिए सेल को, तो 1.5 वोल्ट का बैटरी खरीद सकते हैं या 12 वोल्ट का बैटरी खरीद सकते हैं या जैसा हमारे रिक्वायरमेंट हिसाब से। तो एक्चुअली में बच्चों एक कंसेप्ट आप लोगों को मैं बताता हूँ कि एक्चुअली में जो 5 वोल्ट हम लोग जो बोलते हैं 5 वोल्ट का बैटरी है या 1.5 वोल्ट का बैटरी है, एक्चुअली में वो बैटरी का वोल्टेज क्या नहीं होता है, वो क्या होता है दोनों टर्मिनल के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब ये नेगेटिव टर्मिनल और पॉजिटिव टर्मिनल के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है वही उसका वोल्टेज होता है, जिसको हम लोग वोल्टेज बोलते हैं। इसका मतलब ये बच्चों कि अगर इसका वोल्टेज 5 वोल्ट दिया हुआ है, दैट मीन्स बच्चों कि अगर इसका पॉजिटिव टर्मिनल 5 वोल्ट का है तो नेगेटिव टर्मिनल 0 वोल्ट का होगा, तभी ना दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 5 वोल्ट होगा। 5 माइनस 0 = 5। अगर बच्चों ये 0 वोल्ट है तो ये होगा बच्चों -5 वोल्ट, तब ना 0 माइनस -5 वोल्ट = 5 वोल्ट। अगर बच्चों ये 10 वोल्ट होगा, पॉजिटिव टर्मिनल 10 वोल्ट होगा पॉजिटिव टर्मिनल का पोटेंशियल, तो ये नेगेटिव टर्मिनल का पोटेंशियल 5 वोल्ट होगा, तब जाके 10 - 5 = 5 वोल्ट होगा। दैट मीन्स जो पोटेंशियल हम लोग पढ़ते हैं या वोल्टेज जो हम लोग बोलते हैं जनरल लाइफ में, एक्चुअली वो क्या होता है, वो बैटरी के दोनों टर्मिनल के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, नाउ इसको जल्दी से लिखिए। मैं एक और क्वेश्चन करवाना चाहता हूँ। वी हैव अनदर क्वेश्चन, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है बच्चों, जो पिछले बोर्ड एग्जाम में कभी पूछा था। तो क्या दिया बच्चों कि अ चार्ज ऑफ 2 कूलम इज मूव्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम इन्फिनिटी टू 2 पॉइंट्स A and B। इफ द वर्क डन इन ब्रिंगिंग द चार्ज टू पॉइंट A इज 12 जूल and in bringing to point B is 16 joule, calculate the potential difference between A and B। So बच्चों क्या दिया हुआ है कि एक चार्ज है जो इन्फिनिटी पे रखा हुआ है, ये इन्फिनिटी, तो क्या दिया चार्ज, ये कहाँ कितना चार्ज है 2 कूलम चार्ज है जो इन्फिनिटी पे रखा हुआ है। अब इस इन्फिनिटी चार्ज को हमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर में 2 पॉइंट है, सपोज एक A है और एक B है, यहाँ Q है, तो Q के चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा बच्चों, ऐसे चार्ज के चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, सब लोग जानते हैं हम लोग। तो क्या है कि इस चार्ज को यहाँ से पॉइंट A तक लाने के लिए इन्फिनिटी से 12 जूल वर्क करना पड़ा, और इसी चार्ज को पॉइंट B तक लाने के लिए 16 जूल वर्क करना पड़ा। तो पूछ रहा है पोटेंशियल एट A और पोटेंशियल एट B के बीच का डिफरेंस कितना होगा। तो हमें पता है बच्चों कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मतलब इन्फिनिटी से पॉइंट A तक लाएंगे तो एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, वर्क डन करना पड़ेगा कितना 12 जूल। वही चार्ज को जब इन्फिनिटी से B पॉइंट तक लाएंगे तो कितना वर्क डन करना पड़ रहा है 16 जूल। ओके, तो पूछ रहा है दोनों पॉइंट के बीच या दोनों पॉइंट के पोटेंशियल के बीच कितना डिफरेंस है। तो सिंपल बच्चों, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे बनाता हूँ मैं, क्या करेंगे बच्चों कि पोटेंशियल एट पॉइंट B या पोटेंशियल एट A निकाल लेता हूँ, पॉइंट A। इस पॉइंट पे कितना पोटेंशियल होगा, तो पोटेंशियल एट A इक्वल टू वर्क डन बाय Q, दैट मीन्स वर्क डन टू ब्रिंग दिस 2 कूलम चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट A इज द पोटेंशियल एट पॉइंट A। So now we can calculate VA equal to 12/2 is equal to 16 volt। Now similarly हम लोग VB को कैलकुलेट कर सकते हैं। अगेन इस 2 कूलम चार्ज को B तक लाने में हमको कुछ ना कुछ वर्क डन करना पड़ेगा। तो ये वर्क डन कितना करना पड़ रहा है बच्चों 16 जूल। अब ये 16 जूल वर्क डन करना पड़ रहा है, तो यहाँ पे भी पॉइंट B पे भी एक पोटेंशियल होगा,
तो पोटेंशियल कितना होगा पॉइंट बी का, तो सपोज वी बी इक्वल टू डब्ल्यू बी डिवाइडेड बाय क्यू, दैट मीन्स वर्क डन टू ब्रिंग अ 2 कूलम चार्ज from infinity to point B is WB, and WB is given here 16 and Q is given here 2, so this becomes 8 volt. Now the potential difference, so delta B equal to VB minus VA is equal to 8 volt minus 6 volt, this will be equal 2 volt, this will be equal to 2 volt. So the potential difference between point A and point B is 2 volt. जल्दी से छापिए बच्चों। एक क्वेश्चन और करेंगे बच्चों, वो भी प्रीवियस ईयर पूछा था, तो इसको करने के बाद 5 क्वेश्चन हो जाएगा। उसके बाद बच्चों हम लोग फिर ओम्स लॉ बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, जहाँ पे बहुत सारा ओम्स लॉ पे बेस्ड बहुत सारा क्वेश्चन आएगा। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस या रजिस्टर के कॉम्बिनेशन पे बहुत सारा क्वेश्चन आता है। हीटिंग इफेक्ट ऑफ जूल पे बहुत सारा क्वेश्चन आता है। अल्दो ये सब चैप्टर, ये जो टॉपिक हमने पढ़ा था उसमें न्यूमेरिकल बहुत कम पूछता है, बट कभी कभी पूछता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, क्या है बच्चों, हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलम ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू 6 वोल्ट बैटरी। मतलब क्या बोलता है बच्चों कि एक बैटरी है जो 6 वोल्ट का है, तो 6 वोल्ट बैटरी के थ्रू अगर एक ईच कूलम मतलब 1 कूलम चार्ज को हम पास करना चाहते हैं तो हमें कितना एनर्जी देना पड़ेगा। जैसे हम लोग पता है बच्चों कि वोल्ट बैटरी क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को सर्कुलेट कराता है। एक पॉइंट से इलेक्ट्रॉन आया, नेगेटिव से निकला, पॉजिटिव में अट्रैक्ट हुआ, नेगेटिव से निकला, नेगेटिव रिपेल करता है, पॉजिटिव अट्रैक्ट करता है। और ड्यू टू द केमिकल एक्शन इनसाइड द बैटरी, वो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, वो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल में जाता है बैटरी मैकेनिज्म के कारण। तो जो वर्क डन करेगा बैटरी मैकेनिज्म में जो वर्क डन होगा, जिस वर्क डन के कारण इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव से नेगेटिव में गया, पॉजिटिव से नेगेटिव में गया, वही तो एनर्जी रिक्वायर्ड होता है। एक्चुअली में क्या करता है, वो पुश ही तो करना होता है, इलेक्ट्रॉन को पुश करना पड़ता है मूव कराने के लिए, तो वही तो बैटरी करता है। बैटरी का काम क्या है, जैसे हमारा बॉडी का जो हार्ट है वो क्या करता है, ब्लड सर्कुलेट करने में क्या करता है, वो पुश करता है ब्लड को पुश करता है। तो वही काम जो हमारा बॉडी के अंदर में जो हमारा हार्ट है, जो हमारे ब्लड को सर्कुलेट करने के लिए ब्लड को पुश करता है ताकि पूरे बॉडी में ब्लड मूव करे, उस हिसाब से बैटरी क्या करता है, बैटरी भी इलेक्ट्रॉन को पुश करता है, मतलब वर्क डन करेगा। और वर्क डन एनर्जी इंटरचेंजेबल होता है, क्लास 9 में पढ़े हम लोग। तो क्या दिया है बच्चों, गिवन डेटा है Q इक्वल टू 1 कूलम, V इक्वल टू 6 वोल्ट और निकालना है W। तो W V इक्वल टू W बाई Q होता है बच्चों, इसे W इक्वल टू क्या हो जाएगा, V इंटू Q। सो V इज 6 वोल्ट एंड Q इज 1 कूलम, दिस विल बी इक्वल टू 6 जूल। सो 6 जूल, दैट मीन्स इतना एनर्जी रिक्वायर्ड है एक कूलम चार्ज को 6 वोल्ट बैटरी के एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल में क्रॉस करने के लिए, पास करने के लिए। सो ये रहा प्रीवियस क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन हमने किया। ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस बोर्ड एग्जाम में पूछा था, सारे को खुद से ट्राई करने की कोशिश कीजिएगा पहले। अगर हो गया तो वेल एंड गुड, नहीं हुआ तो फिर आप वीडियो देख के इसका सॉल्यूशन देख सकते हैं। सो आज का वीडियो यहीं पे, नेक्स्ट क्लास आएगा, जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा वो सर्किट डायग्राम पे बेस्ड होगा। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और सब लोग पढ़ाई करते रहिए।